ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक गुरु गोविंद सिंह जी और श्री राम लेखक श्री शिवनाथ जी दुबे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए हैं। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों के धनी थे। इनका संपूर्ण जीवन त्याग, बलिदान एवं वीरता के साथ धर्म की रक्षा में व्यतीत हुआ था। उन्होंने अपनी भावना स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की थी। सक जग में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। उनके अनुपम गुणों के कारण लोगों ने इन्हें परमेश्वर का स्वरूप मानना प्रारंभ कर दिया, किंतु इन्होंने इसका निषेध करते हुए सुस्पष्ट शब्दों में कहा, जो मुझको परमेश्वर उच्च रही, ते नर घोर नरक में परही। मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। उक्त परम पुरुष के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, उनकी निष्ठा अद्भुत थी। वे जीवन में पदे पदे उस महामहिम प्रभु की कृपा और महिमा का दर्शन करते रहते थे। आप कहते हैं, दीनन की प्रतिपाल करे नित संत, तो उबार गानी गनी मन गारे। पक्षी पशु नग नाग नराधिप, सर्प सर्व समय सबको प्रतिपारे। पोषत है जल में थल में पल में, कल में नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दयानिधि दोष न देखत है, पर देत है देत न हारे। आपने यह भी स्वीकार किया है कि पृथ्वी पर जब जब धर्म पर आंच आती है और दुष्कृतियों एवं पापों की वृद्धि होती है, तथा सर्वत्र अनाचार और दुराचार का प्रसार हो जाता है, तब तब करुणा सिंधु पर ब्रह्म परमेश्वर अवतरित होते और साधु पुरुषों की रक्षा, दृष्टों का विनाश एवं धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब होत अरिष्टि अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। दशरथ नंदन श्री राम को वे साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार मानते थे। उन्हीं के शब्दों में, नरदेव देव राम है, अभेद धर्म धाम है। अद्भुत नारी ते मने अशुद्ध, बात को भने। अगाध हैं अनंत हैं, अभूत शोभवंत हैं। कृपालु परम कारणम, बिहार धालु तारणम। अनेक संत तारणम, अदेव देव कारणम। सुरेश भाय रूपणम, समृद्ध सिद्ध भूपल। इस प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी की दशरथ कुमार श्री राम को साक्षात परमात्मा, उनकी अनंत अनंत सौंदर्य संपन्न, परम कृपालु, सर्वज्ञ, सर्व समर्थ एवं साधु पुरुषों के त्राता मानते हैं। उन्होंने अपनी इस भावना को अपनी समर्थ लेखनी से गोविंद रामायण में उनके स्थलों पर, अनेक स्थलों पर व्यक्त कर दिया है। श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता का शरीरांत हो जाने पर अवध नरेश महाराज दशरथ अत्यंत दुखी हुए। वे अशांत हो गए, सोचने लगे, मैं क्या करूं? क्या यही अग्नि में जल जाऊं, या राज्य त्याग कर साधु हो जाऊं, या अयोध्या जाकर स्पष्ट कह दूं कि मैं ब्राह्मण की हत्या करके आ रहा हूं। आगे वे कहते हैं, तब भई देव बाणी बनाए, जिस करयो दूर दुख राव राय। तब धाम नो ही सुपुत्र विष्णु, सब काज आज सिद्ध हो ही विष्णु। है सुनाम राम अवतार, करही ते सकल जग को उद्धार। करहें सुनतक मैं दृष्ट नाश, दुष्ट नाश। इहि भांति किरत करिहें प्रकाश। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे घर में स्वयं विष्णु अवतरित होंगे और सब कामनाएं पूर्ण करेंगे।
उनकी रामावतार के नाम से सुकृति होगी। वे संपूर्ण जगत का उद्धार करेंगे और दुष्टों का नाश कर सुयश का विस्तार करेंगे। इसे सुनकर राजा का दुख दूर हो गया। तब संतन हेतु उधार, रावण रिपु प्रगट भय जग आन राम अवतार। तब संतों के रक्षक रावण के शत्रु इस जगत में रामा अवतार लेकर प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में जाकर श्री राम ने मारीच, सुबाहु और दैत्य सेना का विनाश किया। उस समय के श्री राम के शौर्य का वर्णन करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, भवम भार तरयो ऋषम उभार्यो, सबे साधु हर्षे भय जीत करषे, करे देव अचरा कहे वेद चर्चा, भयो यज्ञ पुरम गए पाप दुरम, पुरम सर्व हर्षे धनम धार वर्षे। श्री रामचंद्र जी ने धरती का भार हल्का किया और ऋषिश्वरों को उबार लिया। सभी साधु प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी का जय जयकार हुआ। निश्चित होकर वे देवताओं की पूजा तथा वेदों की चर्चा करने लगे। पाप दूर हुए, यज्ञ पूरा हुआ। सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने धन धान्य की वर्षा की। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। श्री रामचरितमानस के इसी भाव को श्री जनक जी की धनुष यज्ञशाला में श्री राम और लक्ष्मण के पहुंचने पर वे इस प्रकार प्रकट करते हैं, पुरम नारी देखे सही काम लेखे, रिपुम शत्रु जाने सिंधुम सिद्धम साधु माने, शिशुम बाल रूपम लख्यो भूप भूपम, तपे पौन धारी भटम शस्त्रधारी, निशा चंद्र जान्यो दिनम भान मान्यो, गणम रुद्र पेख्यो सुरम इंद्र देख्यो, कृतम ब्रह्म जान्यो द्विजम व्यास मान्यो, हरि विष्णु लेखे या राम देखे। जहाँ भी श्री राम का प्रसंग आता है, खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें परम पवित्र अवतारी, दुष्ट दैत्यों के संहारक और संत पुरुषों के प्राणधार के रूप में देखते हुए अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। राम परम पवित्र हैं। रघुवंश के अवतार, दुष्ट देतन के संहारक, संत प्राण आधार, अपने भाई लक्ष्मण और परम साध्वी पत्नी सीता जी के साथ जब भक्त वत्सल श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, तब उन्हें गुरु धर्म की ध्वजा धर्म की ध्वजा कहते हैं। सिख अगस्त धाम गए राम राज राम, भुज धर्म धाम सिया सहित वाम। मारीच रावण को समझाते हुए कहता है कि मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, आप बुरा न माने। श्री राम सचमुच अवतार हैं, उन्हें आप मनुष्य न समझें। द्वेत करी जोर करो विनती, सुनी के नृपनाथ बुरा मति मानो। श्री रघुबीर सही अवतार तीने, तुम मानस के न पछाना। पर जब उसने देखा कि दशानन पर मेरी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और उसकी आज्ञा का पालन न करने पर यह निश्चय ही मुझे मार डालेगा, तब मारीच ने सोचा कि इस नीच के हाथ मरने की अपेक्षा तो श्री राम के हाथों से मुक्ति मिले, यह अधिक अच्छा है। क्योंकि उसके हाथ से मरने से तो अधोगति होगी, पर प्रभु श्री राम के कर कमलों से प्राण त्याग करने पर मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। रावण नीच की मीच
अधोगत राघव पाणी परी सुरी मानी। रावण वध के अनंतर उसकी पत्नियां रोती कलपती श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुई, पर उनके सुंदर रूप को देखकर सभी उनके चरणों में शीश झुकाने लगी। जबे राम देखे महारूप लेखे, रही नाई सीसन सबे नार ईसन। भगवान श्री राम की अमित सौंदर्य राशि को देखकर रानियां मोहित हो गई। सारी लंका में श्री राम की दुहाई फिर गई। श्री राम ने प्रसन्न होकर लंका का राज्य विभीषण को इस प्रकार दे दिया जैसे कोई राजा टका पैसा सरलता से दे देता है। लखे रूप मोही फिर राम दोही, दई ताहि लंका जिम राज टंका। उस समय भगवान श्री राम स्वर्ण तुल्य दिख रहे थे, मानो सब राजाओं के राजा हो। उनके नेत्र अरुण दिख रहे थे, जिन्हें देखकर आकाश के देवता भी छक गए। लगो रूप हेमम सबे रूप भूमम, रगे रंग नैनम छके देव गैनम। वन से लौटने पर दया में श्री राम भरत की माता कैकई से मिले और उन्हें सारी बातें सुनाकर कहा, हे माता, तुम्हें धन्यवाद है, तुमने ही मुझे ऋण मुक्त किया है। इसमें वन में भोजने भेजने में इसमें तुम्हारा क्या दोष है? यह तो मेरे भाग्य में लिखा था, जो होना था वही हुआ। कोई किसी को क्या कह सकता है? मिले भरत मातम, मिले भत्रु मातम, कहो सर्व बातम। धनम मात तो को कियो उरण मोको, कहा दोष तोरो लिखा लेख मेरो। हुनी हो सु होई कहे कौन कोई। धर्म व्रतधारी श्री राम ने अत्यंत धर्म और न्याय के साथ राज्य किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। ब्राह्मण, ऋषि, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म पालन में सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने किसी वस्तु की कमी वहां किसी वस्तु की कमी नहीं थी। यह उनके शासन का प्रभाव था। कमी न कौन काज की, प्रभाव राम राज की। शास्त्र में जितने यज्ञों का विधान है, भगवान श्री राम ने उन सब का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इस प्रकार जब 100 यज्ञ पूरे हो गए, तब इंद्र तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर भाग गया। जेतक कहें तो जग विधाना, विधि पूरब कीने ते नाना। एक घाट कीने सत जग्गा, चटपट चक्र इंद्र उठ भग्गा। भगवान श्री राम ने 10 वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया। 10 सहस्त्र 10 वर्ष प्रमाणा, राज करा पूर औध निधाना। जो कुछ वेद का विधान है, श्री राम के मुंह से वैसी ही वाणी निकलती थी। जैसक होती वेद की ससना, निकसातेस राम की रसना। बहुत दिनों के अनंतर ब्रह्मरंध्र को फोड़कर महाभाग्यवती माता कौशल्या के प्राण निकल गए। ब्रह्मरंध्र कंठ फोर के भयो कौशल्या काल। जिस प्रकार मृतक के संस्कार होने चाहिए, उसी प्रकार श्री राम ने वेद की विधि से परम महिमामयी माता के संस्कार किए। जिस घर में श्री राम जैसे सपूत होते हैं, उस घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। जैसा मृतक के हेतु प्रकारा, ते से ही करे वेद अनुसारा। राम सपूत
जाहि घर माही, ता कहूँ तोट को कह नाही। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि श्री राम की कथा प्रत्येक युग में अटल रहेगी। इस कथा को सब लोग अनेक प्रकार से गाते हैं, गाते हैं। अंत में श्री राम सारी अयोध्या नगरी के साथ साकेत लोक पधार गए। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई बाखत नेत। सुरग वास रघुवर रघुवर करा, सगरी पुरी समेत। वे उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब जब अंत निकट आता है, तब सभी मंत्र निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए मन लगाकर इस कृपा में प्रभु का उस कृपा में प्रभु का भजन करो। सभे मंत्रहीनम सबे अंत कालम, भजो एक चित्तम सुकालम कृपालम। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। राम सने ही संप्रदाय में रामोपासना। लेखक श्री राम सने ही संप्रदाचार्य के स्थल पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री भगवत दास जी महाराज शास्त्री आयुर्वेदाचार्य। राम बखाने वेद राम को दात पुराने, राम साख्य स्मृति शास्त्र सु जाने। राम राम गीता भागवत राम रामायण गावे, राम विष्णु शिव शेष राम ब्रह्मा मन भावे। राम नाम तिहु लोक में ऐसा और न कोय, जन हरिया गुरगम बिना रहा सुने क्या होए। राम सनई संप्रदाय में गुरु द्वारा प्रदत्त राम नाम का अनन्य भाव से स्मरण करना ही उपासना है और इसे ही मुक्ति का साधन कहा गया है। जो कोई चाहे मुक्ति को ते शिवरंजे राम, हरिया गेले चालता जैसे आवे गाम। गुरु गुरु का प्रत्येक कार्य असाधारण होता है। गणाति उपदेशति ब्रह्म ज्ञानम स्वभेद भय स्वभक्ते है इति गुरु है। जो भक्तों को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर सांसारिक दुख से मुक्त करते हैं तथा अविद्या की निवृत्ति करते हैं, वे गुरु है। गिरति अज्ञान मीति गुरु है। भक्तों के हृदय आकाश में प्रकाशित होकर उनके अज्ञान तिमिर को निगल जाते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं, वे गुरु है। हरि है दाता देह का, ताते भया सकाम। गुरु है दाता ज्ञान का, मन का मेटी विराम। भगवान कृपा करके मानव देव देते हैं, परंतु स्वयं को प्राप्त कराने वाली कला भक्ति और ज्ञान नहीं देते। यह ज्ञान गुरु महाराज ही देते हैं, जिससे स्वतः संकल्प विकल्प मिटकर प्राणी अपने स्वरूप राम को सहज ही प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान भी नाम में ही है। जिस नाम के अवलंब से मनुष्य भगवान को प्राप्त हो सकता है, उस नाम के तत्व को समझने के लिए पहले यह समझ लेना चाहिए कि भगवान का उनके अपने नाम से क्या संबंध है। प्रलय के बाद प्रकृतिस्थ जीवों का संस्कार सृष्टि रचना के अनुकूल होता है। उसी समय बहु श्याम प्रजाएं का भाव परमात्मा के अंतःकरण में उत्पन्न होता है। इसी भाव से नाम रूपात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। दृश्य संसार के नाम रूपात्मक होने का कारण यह है कि प्रत्येक भाव ही नाम और रूप के द्वारा संसार में प्रकट होता है। जिस किसी के चित्त में जिस किसी के चित्त में जो भाव होता है, वह उसी के अनुसार
शब्द द्वारा अथवा रूप कल्पना के द्वारा उसी दृश्य भाव को प्रकट करता है। व्यष्टि भाव के विचार द्वारा यह सिद्धांत निश्चित होता है कि जिस प्रकार व्यष्टि जगत में प्रत्येक भाव का प्रकाश नाम और रूप के द्वारा देखा जाता है, उसी प्रकार समस्त सृष्टियों में भी परमात्मा के चित्त का सृष्टि रचना अनुकूल भाव नाम रूपात्मक जगत से प्रकट होता है। परमात्मा की इच्छा शक्ति का नाम ही माया है और यही माया नाम रूपमयी होकर समस्त संसार को प्रकट करती है। अतः सिद्धांत हुआ कि परमात्मा से भाव, भाव से नाम और उसका विकास में यह संसार हुआ। इसीलिए जिस क्रम के अनुसार सृष्टि हुई है उसके विपरीत क्रम से लय होगा। अर्थात मुक्ति की प्राप्ति करनी हो तो प्रथम नाम रूप का आश्रय लेकर नाम रूप से भाव में और भाव से परमात्मा में चित्तवृत्ति का लय करना होगा। जिस भूमि पर जो गिरता है वह उसी भूमि का अवलंबन लेकर पुनः उठ जाता है। अतः साधक नाम के अवलंबन से ही भवबंधन रहित होकर मुक्ति पद प्राप्त करते हैं। भवबंधन काटने वाले नाम को ही साकार सगुणात्मकासक, सगुणों उपासक भक्त सुर और तुलसी तथा निर्गुण पासक संत कबीर जी, दादू जी, हरिदास जी, जयमल दास जी, हरिराम दास जी आदि ने अपनी अपनी वाणी में राम शब्द से स्वीकार किया है। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं, उनमें राम सर्वश्रेष्ठ है। राणाम ज्ञानादिनाम आमह निवास इति रामः, ज्ञानियों का निवास ही राम है। राति भक्ति मुक्त्यादिकम ददातिति रामः, जो भक्ति मुक्ति आदि का दान करता है वह राम है। सबसे अधिक शोभा युक्त ही राम है। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्म भिधीयते। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात् स्वरूपेण यच् रामेति कथ्यते। राम शब्द के से उस परब्रह्म का ही बोध होता है जो सच्चिदानंद में है और जिसमें योगी जन सदा रमण करते हैं इत्यादि। जिसकी व्युत्पत्ति है वही मंत्रराज है। इसीलिए जो ऐसे अपने इष्ट देव को अपनी माया, अपनी सीमा में बांधकर रमण करता है वह अपने इष्ट को छोटा बना लेता है। और सर्वे और सर्वेश्वरत्व से के पद से नीचे गिरा देता है। इस प्रकार का स्मरण सर्वोपरि अपने इष्ट देव का न होकर एक देशीय ससिम होता है। सुमिरन अपने इष्ट का ही करो, परंतु शेष स्वरूप अपने आराध्य के ही समझो। चल अचल समग्र प्राणियों के अंतर्यामी रूप से राम इष्ट देव ही परिपूर्ण है, अर्थात प्रकाश और प्रकाशक सब कुछ राम ही है। सत्य स्वरूप निष्ठ को संत कहा गया है। उसे ही संत परंपरा में साधु जन शब्द से परिचित कराया गया है। सभी प्रकार के मानसिक विपेश हटाकर एकांत में नाम सिमरण से आचार्य चरण ने जो अनुभव प्राप्त किया उसका
विशद वर्णन नाम, पर्चा और कगर निशानी में है, जिसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है। संप्रदाय की साधना पद्धति में राम नाम स्मरण के लिए सुरति शब्द योग का प्रचुर मात्रा में वर्णन है। रसना, कंठ, हृदय, नाभि आदि स्थानों पर सुरति के साथ शब्द की स्थिति होती है। इसीलिए नाम स्मरण के स्थान चार होने से स्मरण के भेद चार माने गए हैं। सतगुरु से मिलना, अंतर ढीलिया, सार शब्द औल खदा है, तन मन कर हेती रसना, राम ही राम रटंदा है इत्यादि। राम रसना सुमर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर, चौथे नाभि मिलाए। अधमद उत्तम त्रय धर ठानु, चौथे अति उत्तम अस्थानु। यह चहु बिन देखूं आश्रमा, राम भक्ति को पावे मर्मा। निश दिन रसना राम उचारा, ज्यो दर बंदीवान पुकारा। ज्यो रसना तन यो तृण वेली, तन तृण संग तंतु वा मेली। वेली पान फूल फल दाम लागा, रसना राम सुमिर भव भागा। अध सुमिरन रसना से करिया, करताई मुझ पार उतरिया। रसना राम सुमर अध तावे तालु, मद सुमरन की आया नालू। मद सुमरन जो ऐसा भाई, मुख सुमरन हालत रह जाई। गद गद कंठही कमल विगासा, पाया प्रेम भया पर भाषा। ज्यो घायल उर साले पीरा, त्यों त्यों व्यापे राम शरीरा। घायल की घायल सोई जाने, राम भजे सोई मन माने। निश्चय राम नाम लिव लागी, भ्रमना कंठ कमल की भागी। मद सुमरन की ये प्रतीति, अब उत्तम सुमरन की रीति। उत्तम सुमरन हृदय स्थानु, माहो मही भया धर ध्यानु। रसना लेत राम का नामा, उर भीतर पाया विश्रामा। सहजा तथा शब्द पिछानी, रसना सहित राम निर्बानी। उत्तम सुख सुमरन हृदय में, यूं नारी पुरुषा मन कागे। मन कामे उत्तम सुमरन की सुधि आई, तो की एक ध्यान रहा ठहराई। अधमद उत्तम सुमर सुजाना, अति उत्तम के माही मिलाना। अति उत्तम सुमरन जो ऐसा, यहाँ उपमा बरनू में कैसा। अति उत्तम सुमरन परकारा, रोम रोम लागा रंकारा रंकारा। अति उत्तम नाभि अस्थानु, मन संकल्प विकल न ठानु। अति उत्तम सुमरन सरभंगा, अक्षर एक भया अनभंगा। यहाँ एक भया के से कुटस्थ अक्षर और अनभंग प्रकृति से पर। पुरुषोत्तम राम एक ही है। देखे गीता तत्व विवेचनी अध्याय 15 श्लोक 15 से 20 तक। जब जीव शिव एक हो जाते हैं, तब परस्पर कोई भेद रहता ही नहीं। हंसा सुन सर भर मिलिया, सर भर हंस मिलाए। हरिया परसर खेलता, सहजा रमे समाए सहजा रहे समाए। ऐसी स्थिति में एक ही राम और एक ही स्थान होने से स्वयं की स्वयं ही पूजा उपासना करता है, क्योंकि सहज में सहज सत्य स्वरूप के अतिरिक्त अन्य का समावेश ही नहीं, अर्थात नाम रूप आदि का भाव भी नहीं। सहज तन मन करी सहज पूजा,
सहज सा देव नहीं और दूजा। सहजा मार्ग सहज का, सहज किया विश्राम। हरिया जीव रू, शिव का एक नाम अरु ठाम। जीव शिव मिल एक था, रहे निरंतर छाए। हरिया ब्रह्मानंद में ना कोई और समाये। नेति नेति कहकर जिसका वर्णन किया गया है उसे ही आचार्य चरण न को कहकर बतलाते हैं। न को रस भोगी, न को रहत न्यारा। न को आप हरता, न करतु व्यवहारा। ना को विष्णु ब्रह्मा, ना कोई नगेशम। न को आदि शक्ति, न कोई महेशम। इत्यादि रूप से रूप से कहकर अंत में कहते हैं। जाना हम जैसे कहिए कैसा, कछु एक मन सरमंदा है। कायम कुर्वाणी कर आसानी, तुही काम कमंदा है। जैसा हमने पहचाना है उसका वर्णन कैसे किया जाए, क्योंकि वह तो अवर्णनीय है। अर्थात मन बुद्धि वाणी से ग्राह्य नहीं, इसीलिए जैसा तैसा कहने में भी संकोच होता है। फिर भी हमने जिसको जिस साधन से जिस रूप में देखा है वह इस प्रकार का है। दारक के पावक बसे यूं, आत्म घट माही। हरिया पै में गिरत है, बिन मथिया कुछ नाही। एक राम को सिवरता होए सकल आसान। हरिया मुख प्रसाद ज्यों, हो क्या इंद्री प्राण। हिम्मत मत छोड़ो, नरा मुख से कहता राम। हरिया हिम्मत के किया ध्रुव का अटल धाम। राम नाम को तिव्रता पाया मन विश्राम। जन हरिया निज नाम का, मैं हूँ सदा गुलाम। राम नाम बिन मुक्ति का जुगति न ऐसी और। जन हरिया निस दिन भजो, तजो दूसरी दौर। जन हरिया निस दिन भजो, रसना सेती राम। नाम बिना जीतब किसो, आए जाए वे काम। सब शरणाई राम है, असरण एको राम। जन हरिया इन बाहिरो, कोई सरे न काम। हरिया एको राम है, सबका सिरजनहार। या बिन धारे दूसरा, पड़े गेब की मार। राम नाम को चित्त नित भजो, रसना होठ समेत। हरिया जोग न जुक्ति बिन, सहज न को सिवरेत। अंत में निगम कहत है नाम को, हरिया सब कहे संत। शिव ब्रह्मा विष्णु कहे, राम नाम निज मंत्र। चतुर निगम को तिलक है, षट शास्त्र तत्सार। पुराण 18 को मूल है, राम शब्द राम शब्द अणपार। सत्यवाक नाम परायण श्रद्धावान, दस्या भाव दास्य भाव युक्त। देह गेह ममत्व रहित ही, वास्तव में मन वच कर्म से राम सने ही है। राम के समान अन्य नाम नहीं, तत्व के समान कोई मत नहीं। राम के समान अन्य नाम नहीं, तत्व के समान कोई मत नहीं। रहनी के समान कथनी नहीं, साधु के समान कोई बंधु नहीं। सहज सुमिरन के समान अन्य सुमिरन नहीं। इत्यादि सात्विक भावों से जो सुमिरन पूर्वक भक्ति की जाती है, यही राम सनेही संप्रदाय की रामोपासना है। राम भक्ति चितुलाइए, हृदय नामु सरब। धनु धारबु, गुर प्रसादि पाइये।
अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज यानी लिव लाइये। मन रे राम भगति चितु लाइये। गुरुमुखी राम नाम जपि हृदय सहज सेति धरी जाइए। गुरु नानक। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम एम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जानकी जय। गुरु हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।